शिव जी से प्रसाद। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से प्रसाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मुझे गुरु जी व्हाइट चोले में दिखे, मुस्कुराते हुए दिखे। गुरु जी ने हम सारी संगत को ये बोला है कि तुम्हारे पास जो है उसको देखो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। जो रिश्ते, चाहे वो तुम्हारे बच्चे हों, चाहे वो तुम्हारे पति हों या तुम्हारी पत्नी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिससे तुम्हें उम्मीद है, उम्मीद मत करो। तुम सिर्फ अपने कर्म करो। बहुत लोगों से तुमने उम्मीद बांध रखी है और जब वो पूरी नहीं होती तब तुम दुखी होते रहते हो। हर बात में दुखी होते हो, हर बात में शिकायतें नजर आती हैं। गुरुजी ने कहा है कि तुम मुझसे जुड़ो, मेरे इस फोटो स्वरूप को देखो। मैं हर घर में फोटो स्वरूप में विराजमान हूँ। मुझे कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है तुम मुझसे करो। अपने बेटे से, बहू से शिकायतें करना बंद करो, उम्मीदें करना बंद करो। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। ये तुमने देखना है कि तुम्हें अपना जो जीवन है वो खुश रह के निकालना है या दुखी रह के। जीवन भर हो गया, कमाते कमाते निकल गया। अब जीवन जो है वो शिकायतों में नहीं, भक्ति में लगाओ, मुझ में लगाओ। मेरे सत्संग सुनो, मेरा जाप करो, मेरे सत्संग सुनो, मेरे शब्द सुनो। सारी संगत जिनके घर में जो भी परेशानियां हैं, बच्चों से रिलेटेड, पति से रिलेटेड, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, तो गुरुजी ने बोला है सवेरे जो भी खाना बनता है उस समय मेरा शब्द चलाओ, सत्संग चलाओ, ताकि जो खाना तुम बना रहे हो वो खाना ना रहे, वो लंगर बन जाए। बाकी तुम सब मुझ पे छोड़ दो। वो लंगर खाते ही साथ सब में बदलाव आएगा, ये तुम खुद महसूस करोगे। लेकिन जब भी खाना बनाओ, या तो शब्द सुनो या मेरा सत्संग सुनो। तुम सब लोग इतनी चिंता में डूब गए हो कि ना तो तुम्हें सत्संग सुनने का टाइम है, ना मेरे पास बैठने का टाइम है। गुरुजी कहते हैं जैसे बेटी अपने पिता के पास बैठकर अच्छा महसूस करती है, उनसे अपनी सारी मन की बात कह के अच्छा महसूस करती है, वैसे तुम सब मेरे बच्चे हो। जब तुम मेरे पास बैठते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी मन की बात मुझसे किया करो, अपनी दुख तकलीफ मुझसे किया करो। मैं ही हूँ जो तुम्हारे दुख दर्द दूर कर सकता हूँ, कोई और नहीं। किसी भी चीज का निष्कर्ष कोई नहीं निकाल सकता। मैंने तुम्हें अपनाया है, अपनी संगत बनाया है। तुम्हारे जीवन के पन्ने मैंने लिखे हैं। मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। व्यर्थ का रोया गाई मत करो, व्यर्थ का रोना धोना मत करो, व्यर्थ की शिकायतें मत करो। क्योंकि तुम्हारे जो कष्ट लंबे समय तक जो चलने थे वो मैं कुछ समय में ही खत्म कर रहा हूँ। तुम लोग कहते हो ये कष्ट खत्म कर दो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये कष्ट तुम अभी खत्म कर दोगे तो अगले जन्म में फिर तुम्हें यही कष्ट भोगने पड़ेंगे। तुम सब मेरी छत्र छाया में हो। आज तुमने जो कष्ट भोगने हैं उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि तुम सब जो भी कष्ट भोग रहे हो वो मेरी निगरानी में भोग रहे हो, मेरे सामने भोग रहे हो, मेरे साथ में रह के भोग रहे हो। मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे आंसुओं का भी पता है, तुम्हारे दुख दर्द का भी पता है। पर तुम आंसू पहुंच लो, अब चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दिल में विराजमान हूँ। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ कि तुम उसको फेस कर सको, उसको झेल सको।
मैं तुम्हें समाधान भी दूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। संगत नई पुरानी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी संगत जितना पेशेंस के साथ समय को निकालेगी, वो उतना मुझसे जुड़ाव भी महसूस करेगी और उतनी जल्दी उसके अच्छे समय भी आएगा। मैं मेरी प्यारी संगत से यही कहना चाहूंगा कि तुम मेरी मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, क्योंकि ये वो दवा है जो तुम्हें हर दर्द में दर्द देने से बचाएगी। तुम्हारी हर परेशानी, हर चिंता, हर घाव को मरहम की तरह आराम देगी। तुम्हारे कष्ट कैसे निकल जाएंगे तुमको नहीं पता चलेगा। बस परिस्थिति जैसी भी है, शुक्राना करना सीख लो, मेरा मंत्र जाप करना सीख लो और हंसते मुस्कुराते ये समय काट लो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जब सही समय आएगा तो सब चीजें तुम्हारे पास होंगी। हर कोई तुम्हें पूछेगा, लेकिन अभी दुनिया के पीछे भागना बंद करो। दुनिया से शिकायतें करना बंद करो। दुनिया से उम्मीद रखना बंद करो। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी, तुम उसको पूछो, उससे अपने मन की सारी बात करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी किस्मत को बदल सकता हूँ, तुम्हारे दुख दर्द दूर कर सकता हूँ। ये पूरी जिंदगी हो जाएगी रोने रोने में, शिकायतें करने में, लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, मन शांत करो, मुझे याद करो, मेरा मंत्र जाप लो और जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण शुक्राना करते हुए निकालो। कैसे समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा तुमको। मेरी प्यारी संगत, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। क्यों रोते हो व्यर्थ में? क्यों चिंता करते हो? देना लेना तो ये जन्मों जन्मों का खेल है। तुम्हारा पैसा उसने ले लिया, उसके ऊपर इतना खर्चा हो गया, ये सब क्यों लेके बैठते हो? तुम्हें क्या पता कि किसका क्या कर्जा लेके आए हो? तो किस बात की चिंता? जब भी दुख हो, जब भी परेशानी हो, तो यही सोचना कि पिछले जन्मों का हिसाब किताब इस जन्म में गुरुजी पूरा करवा रहे हैं। तो जब हिसाब किताब गुरुजी करवा रहे हैं, तो रोना क्यों और शिकायतें क्यों? शुक्राना करो गुरुजी का कि सारा हिसाब किताब इस जन्म में गुरुजी के सामने पूरा हो रहा है। गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंदर, हमारे दिल में विराजमान है। उनको सच्चे भाव से देखने की कोशिश करो। उनको बस प्यार की आवाज से पुकार लो। गुरुजी सब बातें सुनते हैं। सब चीजें पूरी होंगी, समय आने दो। इसलिए चिंता नहीं करो, भक्ति करो, श्रद्धा विश्वास रखो, गुरुजी को समर्पित हो जाओ। अपना हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक श्वास गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दो। परिवार के सभी सदस्यों को समर्पित कर दो, क्योंकि ये दातें गुरुजी की बख्शी हुई हैं। गुरुजी ही बरकत देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम सारी संगत को इतने प्यारे मैसेजेस देने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप सब में से किसी को भी लगता है कि कोई मैसेज गुरुजी ने आपको दिया या आपको मेडिटेशन में कोई आपकी बात का जवाब मिला, तो आप लोग बता सकते हैं। सभी लोग अपने आप को वीडियो को अनम्यूट कर लीजिए और जिसको भी अपना सत्संग शेयर करना है वो कर सकते हैं। सोनिया आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
हाँ जी, आज मुझे रेड चोले में गुरुजी से दर्शन हुए। हुँ, और जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना, मेरे पता नहीं क्या सिर से लेके पैर तक रोंगटे ही खड़े, कंपन सी एकदम हुई एकदम से। और मेरा रोना नहीं छूटा, एंड तक मैं रोती रही हूँ। और जी, जी। गुरुजी से मैं बातें करती रही हूँ अपनी मन की, जैसे थोड़ी बातें आपने जो बताई है ना मेरे साथ हुई है, मैंने बातें की है वैसी गुरुजी से। और गुरुजी कहते टेंशन मत ले, हुँ, मैं सब ठीक कर दूंगा तुझे। बहुत एंड टाइम तक मैं रोती रही हूँ, एंड टाइम तक। और मुझे आने का ना, वापस आने का दिल नहीं कर रहा था आज, मैं सच बताऊं तो। होता आपने है। आज जल्दी जल्दी उठा लिया आज। आज जल्दी उठा इसलिए दिया है क्योंकि आज मैं एक आपको अभी आप लोगों की बातें सुनने के बाद एक आपको मोटिवेशनल भजन सुनाने वाली हूँ, जिसको सुन के आपको लगेगा कि हमारे दुःख कुछ भी नहीं है। इस धरती पे जब भगवान आए ना, तो उनके पैदा होने से लेकर एंड तक दुःख ही दुःख उन्होंने झेले हैं। तो वो मैं आप सबके सामने वो सुनाने जाना चाहती हूँ और वो सुनाऊंगी भी अभी सबका सुन के। और आप लोग खुद सोचना कि हमारे दुख क्या हैं। हम अभी इस आत्मा में, इस शरीर, इस चोले में आए हैं। हम पता नहीं पिछले जन्म में क्या थे और आगे न जाने किस इस अगले जन्म में हम क्या होंगे। तो हम इस चोले की और इस जन्म की जो परेशानियां, उसी को रोना रो रहे हैं, जबकि वो है कुछ नहीं। किसी भी चीज का स्थिर रूप नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो। तो हम लेके क्या आए थे जिसकी वजह से हम रोएं, और हम लेके क्या जाने वाले हैं जिसकी वजह से रोएं। सब यहीं रह के जाएगा। हर कोई अपनी किस्मत का लेके आया है। आप ये सोचिए कि कई बार लड़कियां पैदा होती हैं, शादियों का टाइम आता है, माँ बाप के पास 1 रुपया नहीं होता और कहीं से इकट्ठा फंड आ जाता है। ऐसे न जाने कितनी चीजें होती हैं। किसी की तबीयत इतनी खराब होती है, 1 रुपया नहीं होता, लेकिन कोई बैग लेके आता है कि आप ये पैसा खर्च कर लो, उनके इलाज में कर दो। ये सब ऊपर वाला देखता है लेखा जोखा। हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ आपको। मैं ब्रेड रखती थी, रास्ते में कभी कोई कुत्ता वगैरह मिलता था तो मैं दे देती थी। तो मैं ऐसी, कोई कुत्ता रास्ते में नहीं मिला, मैंने डिक्की के अंदर स्कूटर में रख लिया। मैं मम्मी के साथ कहीं जा रही थी। मैंने कोई दूसरा नया रास्ता देखा कि मैंने कहा चलो इस रास्ते से हम जाके देखते हैं, तो शायद हम पहुंच जाएं उस रास्ते पे। ठीक है। तो मैं उस रास्ते पे गई, वो रास्ता बंद था, लेकिन वहां पर 2 कुत्ते बैठे थे जो मुझे पूरे रास्ते नहीं दिखे। 2 कुत्ते बैठे थे और वो पूंछ हिलाते हिलाते ऐसे आ गए जैसे उनको पहले से पता था कि हम कुछ लेके आने वाले हैं, जबकि वो ऑफिस वाला सराउंडिंग एरिया था। मैं गई, डिक्की से निकाला और तुरंत कर दिया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि दाने दाने पे भगवान ने नाम लिख रखा है। और चाहे जानवर हो, मैं कह रही हूँ पत्थर के अंदर भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनके भी खाने की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। हम तो इंसान हैं, हम तो रो लेते हैं भगवान के आगे, मुंह से बोल लेते हैं, लेकिन जो बोल नहीं पाते तो क्या उनका करता धरता भगवान नहीं देखता उनको? उनको भी तो दाना पानी दे ही रहा है ना, उनके भी कुछ ना कुछ सितारे लिखे हैं किस्मत के, है ना? उनको भी पाल रहा है, पोस रहा है। तो हम क्यों चिंता करें? हमारे साथ में हमारे इतने बड़े शिवा, देवों के देव महादेव साथ में है, उन्होंने हमें चुना है। हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, और हम अपने छोटे छोटे कर्मों को, छोटे छोटे दुखों को देख के रोते रहते हैं। हमको नहीं रोना है। कभी भी मन उदास हो, मैं तो कह रही पिक्चर देख लो। गुरुजी कहते हैं ना, मौज किया करो, पिक्चर देख नहीं लो। आंटी, इंसानों के लिए नहीं रोती अब मैं, बिल्कुल भगवानों के लिए, बस गुरु जी के लिए रोती हूँ अब मैं। ये अच्छी बस बात है। भक्ति गुरु में जी रो। के लिए, भक्ति भक्ति में में रो रहे हो बस। तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका प्यार है, आप हील हो रहे हो, आप और हाँ कनेक्टिविटी हो हाँ, रहे हो। ये बहुत इंसानों अच्छी के लिए बात तो है। रोना छोड़ दिया कब से। गुरु जी बहुत से अच्छी आने बात से है। पहले छोड़ दिया, अब गुरु जी के, बस गुरु जी के लिए रोती हूँ अब मैं। बस 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 यही करना है हम सबको, और ये गुरु जी ही करवाने वाले हैं। और ये हम जो सच्चा प्यार है, जो हर जन्म में हमारे साथ है, हमको रोना तो हम उसके लिए रोएंगे ना, उसके प्यार के लिए रोएंगे। जो आज है, अगले जन्म में पता नहीं कौन रिश्ते नाते होंगे, तो किस कौन बात के लिए रोना क्या होगा, हाँ। है ना? तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है अपने को, है ना? बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी आपसे जुड़े और आप गुरुजी से बात कर पाई इतनी देर तक, कि आपका मन हाँ लगे। जी। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से, ये जरूरी नहीं, देखो ये मेडिटेशन तो आप सबको सिखा रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि ये गुरु जी का हुक्म है कि मेरी संगत मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन करेगी। तो ये जस्ट आपको सिखा रहे हैं कि गुरु जी से जुड़ा कैसे जाता है। जैसे जैसे अब ये 4 हफ्तों में आप सीख जाओगे ना, आप जब चाहे गुरुजी के साथ बैठ के बात कर सकते हो। कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जगह नहीं। आप ट्रेन में बैठे हो, कार में बैठे हो, आप घर में बैठे हो, आप गुरुजी से बातें करो बिंदास होके, गुरुजी आपको जवाब लेंगे। मैं बताऊं, जब मैं जुड़ी थी, मैं अभी भी, मैं कहूँ झाड़ू लगा रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, इधर अंदर से गुरुजी मुझे कुछ रास्ता दिखा रहे होते हैं। तू आज ऐसा कर लेना, तू आज वैसा कर लेना। जो कि गुरुजी के कमांड से ही मैंने आप सबको बोला था कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि सारी संगत को अब एक नॉर्मल कॉल कर, मतलब जूम पे कनेक्ट कर, और सारी संगत अपना अपना सत्संग सुनाएंगी। उनसे जो नई संगत है उनको भी इंस्पायर वो होंगी, और उनको भी आंखें खुलेंगी। जिस चीज के लिए वो टेंशन में आ रही हैं, उनको नसीहत मिलेगी। तो ये गुरुजी का कहना था। तो वो मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे, मतलब ट्यूसडे को हम लोग 9:30 बजे इसका हम रखेंगे, और हम लोग अपने अपने सत्संग शेयर करेंगे सारी संगत से, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कोई संगत आंटी प्लीज अपना आके सत्संग सुनाइए। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अ, आंटी। मैं पूनम बोल रही हूँ आंटी। अच्छा जी आंटी बोलिए। हाँ, मुझे भी आज गुरु जी वाइट चौदह में ही दिखे। हम्म। और जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब मैंने बीच में मुझे ऐसा लगा मैं आईज खोलूं, पर मेरी आंखें ऐसा लगा था किसी ने पकड़ के बंद कर रखी हैं। बंद कर, होता है, हाँ हाँ। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं अब आईज खोल दूं, आईज खोल दूं, पर मैं आईज खोल ही नहीं पा रही थी। ओके। और अच्छा। फिर जब आपने बोला कि अब गुरुजी से आज्ञा लो, फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, फिर मेरी आईज खुली। यही सेम। गुरुजी आज इतनी बातें बोल रहे थे कि ये भी बोलना, ये भी बोलना, मुझे लगा कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। तो मैं पहले बता देती हूँ सारी संगत को, क्योंकि मुझे नहीं पता किस संगत के लिए था, लेकिन बहुत स्ट्रांगली गुरुजी ने ये मैसेज दिया था कि जो अपने बहू को लेके, अपने बेटे को लेके परेशान है, उनसे बोलना परेशान नहीं होना। तुमने अपना कर्म कर दिया, उनको पाला पोसा, उनकी शादी कर दी, अब उनके पीछे रोना नहीं है। क्योंकि अब जो जीवन दिया है वो अब तुम खुले विचारों से, बिना किसी की उम्मीद किए, तुम मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन करो, डायरेक्ट जुड़ो, ठीक है। और मेरी भक्ति करो, मेरा जाप करो, यही तुम्हारे को पार लगाएगा। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं हम सबके लिए भी है कि हम अपने बच्चों से उम्मीद लगाते हैं, कई बार हम अपने हस्बैंड से लगा लेते हैं। क्योंकि हम लेडीज का खास तौर से ये रहता है कि कोई प्यार से सपोर्ट करे, इमोशनली हमको हील करे, हमको समझे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा किसी के साथ होता ही नहीं है। हमारे गुरुजी, क्योंकि हमारे सुपर हीरो हमारे साथ में है, तो हम गुरुजी यही कहते हैं कि किसी से उम्मीद मत रखो। मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ही तुम्हारा प्यो हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तो इसलिए रोना धोना है, मन की बातें करनी है, हंसी मजाक करना है, मेरे साथ मैं कर लो, तुम्हारा, हाँ। है ना। तो वो चीजें हैं। तो बस गुरुजी की मानो। और किस किस को क्या क्या बोला, सोनिया आंटी आपको मिले गुरुजी, दिखे? नहीं, आज नहीं हुआ कनेक्शन, पता नहीं क्यों गुरुजी नहीं आए, बहुत बुलाया नहीं आए गुरुजी आज। कुछ मन में चल तो नहीं रहा था आपके? आ, शायद आज कुछ सुबह तो मॉर्निंग में जो अमृत वेला में जो कनेक्शन हुआ उनसे, या और सत्संग में आज जो कनेक्शन हुआ, वो मैं मेडिटेशन में आज पता नहीं क्यों गुरुजी ने नहीं वो एहसास कराया आज। गुरुजी कह रहे हैं 2 बार तुझसे मिल लिया हूं, किसी और से मिलने जा रहा हूं मैं। मैं भी, क्योंकि आज सत्संग जब हो रहा था तो उस समय में मेरे, क्या कहते हैं, मैं जैसे पाठ करती हूँ आनंद साहिब हाँ का ये, और हाँ जी। अपना चौपाई का, वो 12 बजे के पहले कोशिश करती हूँ मेरे खत्म हो जाए पाठ। हम्म। तो आज मेरे वो पाठ हो नहीं पा रहे थे, टाइम मेरे को था कि मैंने कहा आज देखो 12 बज जाएगा और मेरे पाठ नहीं। और आज उसी समय आपने आनंद, आप आज सत्संग की प्ले लिस्ट में आनंद साहिब पाठ था। ओ तो देखो वो देखो, मेरा वाह। जय गुरुजी, शुक्राना जय, गुरुजी। हाँ जी। तो आप और उस समय में उन्होंने एहसास दिया था कि जैसे किसी ने आवाज मुझे कस के लगाई, और मैं उठ के गई भी, मैंने दरवाजा खोल के देखा भी कि शायद कोई आया है, अच्छा। पर कोई नहीं आया था। अच्छा। कोई नहीं ये आया खुला था, कैसे मैं आगे? भी बंद करके, जय गुरु वाह, जी। जय खुला कैसे पता गुरुजी। नहीं था, कौन नहीं लगे? जय गुरुजी। हाँ, जय हाँ, गुरु। सोनिया मैं आंटी सुन और रही हूँ। दूसरी वाली, आप बोलिए। जी मैंने आपको बता ही दिया। जय हम्म। गुरु जी। मुझे भी आज दर्शन हुए गुरु जी के। हाँ रिच आंटी, कौन से चोले में ये दिखे भी बोलना। गुरुजी? आज मुझे बाकी सब व्हाइट प्लीज और एक मिनट, एक मिनट।
बाकी सारी संगत प्लीज म्यूट कर अरे मैं लीजिए, तो नहीं तो। सुन रही हूँ। हाँ रिचा आंटी बोलिए। आज मुझे ना व्हाइट और ब्लैक में जो है ना गुरुजी का जो मेरा व्हाट्सएप पे है, हाँ हाँ तो गुरुजी मुझे कहते हैं आजकल तो घर पे तो सत्संग सारा चला रही है तो भंगड़ा नहीं कर रही। तो मैं कहा गुरुजी बस। तो गुरुजी ने ढोल बजाया, इधर मोर और चिड़िया नाच रही, इधर मैं नाच रही हूँ। क्या बात है, वाह फिर वेरी गुड। नाचते नाचते मैं नदी पे चली गई। तो मैं कहा गुरुजी आगे मुझे ना नदी पे ना पानी करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे डर लग रहा है, तो चल अच्छा मैं आता हूँ तेरे संग। तो मैंने और उन्होंने डांस करा ऐसे अरे ऐसे वाह, पानी वानी वेरी गुड, फेंका। वेरी गुड, वेरी गुड। तो गुरुजी ने मुझे सर पे हाथ रख के कहा तो टेंशन मत ले, तू बहुत रोती है, तू बस भंगड़ा कर और गुनगुना भी, जो गुनगुनाती थी, डांस भी करेगा, तुझे डांस पसंद है ना, और मैं तेरे संग हूँ, तू टेंशन मत ले। आज आपने आपको डांस क्यों करवाया, बताओ इसके पीछे लॉजिक क्या है? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्यों। आज आप दुखी थी ना, शुरू से ही। और दुखी थी तो दुख के अपोजिट में जब हम डांस क्यों करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो गुरु जी ने आज आपको टोटली डाइल्यूट किया, ठीक है, अच्छा, उस दुख से, उस स्ट्रेस से। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं और जब हमारे साथ ऐसा कोई गुरु जी के साथ डांस किया आपने, पहली चीज तो स्ट्रेस तो छू मंतर हो ही गया होगा आपका। हाँ, दूसरी चीज कि गुरु जी अपनी संगत को डांस करवाते थे, क्यों करवाते थे? कि उनका फिजिकली जो भी कुछ प्रॉब्लम होती थी उसको हील करने के लिए, कि कोई बीमारी होती थी, किसी को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम होती थी, तो गुरुजी उसको डांस करवाते थे, वो हील होता था, है एक्सरसाइज ना? बोलते थे आंटी उसको। क्या नहीं हाँ, पता बॉडी स्कैन। एक्सरसाइज बोलो या कुछ भी बोलो, वो तो कुल मिला के हील करना है आपको, कैसे भी करके। आपको मेंटली भी अच्छा, हील नहीं, करना था, एक्सरे फिजिकली बोलते भी थे, हील करना एक्सरे था। एक्सरे हाँ बहुत जरूरी था। एक्सरे बोलते थे। तो वही तो बहुत रोए बात है। डांस करते थे। है डांस करते करते भी रो रही, मैं रोती जा रही हूँ, और वो कह रहे चल तू डांस कर, तू डांस कर, तू भंगड़ा कर, तू भंगड़ा कर, तुझे भंगड़ा पसंद है ना, बहुत कर आज अब जब भी भंगड़ा। रोना आया कह रहे तो डांस कर लिया करो, गुरुजी का वो वेलकम बैंड है ना, उस हाँ पे कर जी। लिया करो, उस पे कर अच्छा लिया करो। ठीक है। वो तो इतना बढ़िया ठीक भांगड़ा है, उस पे तो इतना बढ़िया भांगड़ा होता है, उस पे कर लिया करो बिलिया, है ना? पक्का पक्का कल से चलो, जरूर। जय गुरु जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। और किसी संगत को जल्दी जल्दी बताओ, फिर मुझे वो भजन भी चलाना है, जल्दी बताओ। मनीष करके लिखा है, रेनू आंटी, मधु आंटी, और क्या, सुचिता जी, जल्दी जल्दी अपने अपने ऑन करिए। आंटी जी हाँ, मुझे व्हाइट कुर्ता पजामा भी दे। कौन सी आंटी बोल रही हैं? अब इतने लोग हैं लिस्ट में, मुझे नाम ही नहीं दिख रहा है। हाँ अनु आंटी, हाँ जी आंटी बोलिए। आंटी आंटी मुझे कुर्ते पजामे में दिखे, वाइट पार्क में सैर करते हुए, फूलों को निहार रहे हैं, फूलों को प्यार कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं। और आपसे बात नहीं हुई उनकी? बस देख के मुस्कुरा रहे हैं। बात नहीं हो पाई, चलो, और मुझे मतलब कि बर्फ के शिवलिंग के दर्शन भी हुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जय जी, गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी। जो संगत आपने जी, बातें बोली ना, काफी हद तक मुझसे रिलेट करती हैं वो बातें जो आपने समझाई ना अभी, तो काफी हद हम्म, तक मुझसे वो, हाँ, रिलेट करती हैं बातें वो। देखो वो गुरुजी कैसे बताते हैं, देखो आप हाँ सोचो, जी। हम इंसान होके ये सब बातें सोच नहीं सकते, लेकिन यहाँ जितनी संगत है वो क्या क्या सोच रही है, वो गुरुजी उन सबको कैसे मैसेजेस दे देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, हाँ जी, कि हाँ हमको जी। यहाँ जो भी सोच रहे हैं, जिसका भी स्ट्रेस टेंशन है, हमको बैठे बिठाए गुरुजी जवाब दे रहे हैं। ये बहुत और बड़ी बात है। मेडिटेशन के टाइम वो सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, और आपने वो बातें बाद में बोल दी। देखो, हाँ क्या जी, बात है, वही मैंने जय कहा गुरु जी, देखो। शुक्राना हाँ, गुरु यही जी। मैं सोच रही थी और ये आपने बोल दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिला ना, जो आप जवाब मिल सोच गया। रही थी। हाँ जी, यही हाँ बहुत जी, बड़ी बात है, ये बहुत हाँ अच्छी हाँ बात है। सुचिता आंटी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आंटी मुझे तो खैर ऐसा तो नहीं हुआ, मुझे तो बहता पानी नजर आया और ओम दिखे 2-3 बार। ओम और दिखा? गुरु जी का ओम 2-3 बार बहते पानी में। और शिव जी का जैसे मस्तक में चांद, और जो उनकी जटाएं है सिर्फ वो। और मैं ढूंढती रही गुरु जी आप कहो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी, मुझे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। बट मेरी बेटी जो मेरे साथ बैठकर कर रही थी उसको दिखे हैं। क्या वो 9 बात है, साल की है, कहना चाहती है मुझे। अरे वाह, 9 साल की बेटी उसको दिखे गुरुजी, बहुत हाँ बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अर्शदीप, अर्शदीप और कौन बोलना चाहते हैं? बोलना चाहती है कुछ। हम्म, हाँ सोनिया आंटी बोलो बोलो।
आवाज नहीं आ रही? देखो देखो क्या कर, हाँ क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ आंटी रही। मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ जी कौन बोलना चाह रहे हैं? क्या नाम है? राकेश अंकल बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी अंकल, जय गुरु जी, बोलिए। हाँ, जय गुरु, जय गुरु जी। मैं ये कह रहा था, मैं आज ही सोच रहा था कि मेडिटेशन करूं, अच्छा, और आज गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि आज ही मेडिटेशन हो गया, नहीं तो फिर कोई उम्मीद नहीं थी कि आज मेडिटेशन मेडिटेशन होगा। क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। आज आप गुरु जी आज की सोच कृपा से बैठे हो आप। आज सोचा था कि आज सोमवार को करूंगा, हाँ शुरुआत सोमवार से करने की सोची थी, हाँ हाँ। और आज ही एकदम पत्नी गुरु जी की बहन हुई, एकदम अभी लेटा 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 हुआ था बिस्तर पे, एकदम फोन चालू करा और एकदम मेडिटेशन में बैठ गया। अरे वाह, वेरी गुड। किस चोले में दिखे मैं आपको गुरु जी? गुरु जी दिखाई फाई नहीं दिए, बस हम्म ध्यान लगाया था। हम्म व्हाइट रंग के गुरु जी है मेरे पास, व्हाइट व्हाइट चोले में। हम्म। वो स्वरूप मेरे मेरे बिस्तर के साथ ही रहता है हमेशा। अच्छा। अब अभी आपको दिखाता हूँ, एक हाँ मिनट, सेकंड होल्ड हाँ। करिए, एक सेकंड। जय गुरु जी। ये गुरु जी की फोटो स्वरूप जब भी देखती हूँ ना, तो मुझे गुरु जी बहुत शरारती दिखते हैं। मतलब बहुत नॉटी स्माइल लेते हुए, शरारती वाली स्माइल दिखते हुए, वो बहुत क्यूट से लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने तो अपने बेडरूम में लगा रखे हैं गुरु जी की फोटो स्वरूप, हाँ काफी जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे कोई बातचीत नहीं हुई गुरु जी की? कुछ भी बात नहीं नहीं हुई, सिर्फ दिखे? हाँ, नहीं, अभी अभी कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा ये बताइए कि कुछ आपने थॉट में ऐसा सोच रखा था, या कुछ ऐसी जिसकी वजह से आप टेंशन में हो, कुछ का जवाब मिला हो, ऐसा कुछ आपको वो लगा? आंटी, ये दरअसल क्या है कि मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी हो जाए, बस ये दिमाग में टेंशन है। गुरु जी को छोड़ो आप, गुरु जी पे, गुरु जी ने आपको अब बेटियां दी हैं, तो उनकी नैया भी वही पार लगाएंगे, आपके सोचने से अब कुछ नहीं होगा। बस यही दिमाग में टेंशन है, और कोई नहीं। बोलो मैं गुरु जी आपका, आप मेरे, और मेरी टेंशन आपकी, और आपकी अच्छा भक्ति जी। मेरी, बस ये बोलना है आपको। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा। ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। अब ऐसे ही आप जुड़ा कीजिए मंडे को। हाँ जी, हाँ जी। मंडे को टाइमिंग क्या है? यही 9:30 बजे, 9:20 पे सबको जुड़ना होता है। हम्म? ठीक है आंटी जी, आपकी बार जरूर जुड़ूंगा मैं हर मंडे को। हाँ, अभी सावन के तो एटलीस्ट, आगे गुरु जी देखो क्या बोलते हैं। हाँ जी, और एक आंटी, वो ना आपका कभी अमृत वेला ज्वाइन नहीं हुआ मेरे से। आप ग्रुप में मुझे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए मेरा, मुझे हाँ जी, हाय हाँ जी। करके भेजिए, मैं अपना नाम लिख दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। हाँ जी, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। सवेरे 3 बजे मैं 3:20 पे भेज देती हूँ लिंक, आपको उसमें जुड़ना होता है। हाँ जी, ठीक है ठीक है जी। जी। ठीक है जी, जय ठीक। गुरु जी अंकल। जय गुरु, मधु आंटी, जय आप गुरु। कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी आंटी, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जय जी। गुरु जी। जय हाँ, गुरु जी। मेरे को तो जैसे स्टार्ट हुई ना मेडिटेशन, एकदम हेड से छोटा सा चेहरा निकला गुरु जी का। क्या बात है। फिर उसके बाद व्हाइट चोले में कुटिया है ना गुरु जी की, हाँ बड़े मंदिर में, हाँ हाँ। वहां फिर ऐसे वहां से घूमते हुए झूले पे आ गए गुरु जी। अच्छा, अरे वाह। बहुत, आपसे हाँ। कुछ बोले नहीं, कुछ बात नहीं करी आपसे? नहीं, बस मैं मतलब कह रही थी कि बस ध्यान लगा रहे, और कुछ नहीं। और जो आपने 2-3 बातें बोली हैं कि बहू बेटी की, बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स है, वो टेंशन मुझे रहती ही है। देख लो। बहू की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहती, बेटे की थोड़ी, तो जो मैं गुरु जी ने आंसर दे दिया आज। आप टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, बिल्कुल भी। मैं टेंशन लेती नहीं हूँ मैं, पर फिर भी हो जाती ह्यूमन है, बीइंग्स है ना, ह्यूमन हो बन बीइंग्स है ना। जाती है, मैं हो जाती है। जैसे मैं चारों तरफ गुरु जी है। आपको दिखाऊं गुरु जी, चलो देखो आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ दिख रहे हैं आंटी, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। बहुत ये अच्छी देखो बात है। पैंट शर्ट में बैठे गुरु जी, एवरीवेयर गुरु जी, गुरु जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस ये ऐसी गुरु कृपा जी का बनाए घर है, रखें। हमारा नहीं है। बिल्कुल, हम भी खुद के नहीं है, हम भी ना, गुरु जी ही हैं,
क्योंकि हमारे अंदर गुरुजी है। ठीक है, हम में हम नहीं है, हम में हमारे गुरुजी है ना। जय और किसी को सत्संग सुनाना है संगत जी? जय गुरु जी। जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे दर्शन तो नहीं हुए, गुरु जी की प्रेग्नेंस आई। क्या बात है, आपके पास तो बगल में ही आ गए गुरुजी फिर तो। गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस सारी आई। गुलाबों की, बहुत मतलब आंखों बंद थी और पूरा जब तक मेडिटेशन था गुलाबों की फ्रेग्रेंस थी। कौन सी आंटी बोल रही, बीना आंटी बोल रही हैं? जी पिंकी आंटी, हाँ। अच्छा, चेहरा आप दिखाइए ना आंटी। आपको मेडिटेशन में गुरुजी नहीं दिखे, आपको सिर्फ वो फ्रेग्रेंस आई। प्रेग्नेंस आई, हाँ प्रेग्नेंस दिखी। ओके, तो फ्रेग्रेंस आना गुरुजी की प्रेजेंस फील कराता है, मतलब प्रेजेंस ही होती है, आपके बगल में ही आए हैं। दूसरी चीज, आपको गुरुजी अगर साक्षात दिख रहे हैं आंखें बंद करके, इट मीन्स वो गुरुजी साक्षात आए हैं। क्योंकि आप देखिए कि कुछ संगत को दिखते नहीं है, गुरुजी नहीं मिलते, है ना। और कुछ संगत को गुरुजी दिख रहे हैं, इट मीन्स वो साक्षात आए। उसको आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। और सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम सबके मन में जो भी टेंशन्स थी, आज गुरुजी ने उस सबके जवाब दिए। तो गुरुजी का दिखना, गुरुजी की फ्रेग्रेंस और गुरुजी के मैसेजेस सब वन रियल है, कोई फेक नहीं है। ठीक है ना। तो यही है कि हम सबको इसी तरीके से मेडिटेशन में जुड़कर और अपने को हील करना है, गुरुजी से जुड़ना है। ठीक है। तो ये है, अभी मैं आप सबको एक बढ़िया सा भजन सुनाती हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। और ये एक मोटिवेशनल भजन है। ठीक है, मैं लगाती हूँ, आप सब लोग सुन लीजिएगा। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बस ये मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं हुई। स्क्रीन शॉट म्यूट कर लीजिए सभी लोग।